प्रयागराज रेलवे स्टेशन के ठीक सामने है खुसरो बाग और खुसरो बाग में यहाँ सुबह से लेकर शाम तक खासकर सुबह मॉर्निंग वॉक पर लोग आया करते हैं और अनगिनत लोग आते हैं। इसी तरह शाम को इवनिंग वॉक पर लोग आया करते हैं। इन लोगों के बीच जितने भी लोग यहाँ आते हैं वह लोग इस बात की चर्चा करना नहीं भूलते कि अतीक अहमद के परिवार से जुड़ा हुआ आखिर क्या अपडेट है। हर सुबह इस पर चर्चा होती है, हर शाम इस पर चर्चा होती है और रात में हर घर में इस पर चर्चा होती है। लेकिन सोचने वाली बात यह है कि कैमरे के सामने आकर लोग अतीक अहमद के परिवार को लेकर अब कुछ भी बोलना नहीं चाहते, लेकिन यह सच्चाई है और यह सबसे बड़ी हकीकत है। प्रयागराज के लोगों से आप जानिए कि अतीक अहमद का खौफ अभी भी कायम है, क्योंकि शाइस्ता परवीन का जिस तरह से शाइस्ता परवीन नहीं मिलती, शाइस्ता परवीन की तलाश की जाती है, गुड्डू मुस्लिम की तलाश की जाती है, उनके रिश्तेदारों की तलाश की जाती है और तलाश करके उन्हें सलाखों के पीछे पहुंचाया जाना पुलिस के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है। और तब और भी ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है जब अतीक अहमद और अशरफ का केस सामने आता है। अतीक अहमद की पत्नी शाइस्ता परवीन सीसीटीवी में कैद होती है। अतीक अहमद की पत्नी शाइस्ता की लोकेशन मिलती है और यह मालूम चलता है कि उमेश पाल केस के बाद अतीक अहमद की पत्नी किस तरह मीडिया के सामने आती हैं और किस तरह उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री को वह एक खत लिखती हैं और लगातार अपने पक्ष में लोगों को जुटाने का प्रयास वह कर रही थी। लेकिन इसी बीच पुलिस जब उनके पीछे रहती है और उनके बेटे असद का नाम सामने आता है और असद को झांसी एनकाउंटर में ढेर किया जाता है तो शाइस्ता परवीन भी फरार हो जाती हैं, क्योंकि शाइस्ता परवीन का उमेश पाल केस में जो कि 28 फरवरी को हुआ और यह सनसनीखेज पूरा वाकया रहा, इसके बाद शाइस्ता परवीन को भी नामजद किया जाता है। वक्त के साथ शाइस्ता परवीन जब फरार होती हैं तो शाइस्ता परवीन पर 50,000 रुपये का इनाम घोषित कर दिया जाता है। यह सच है कि यदि 5 साल पहले अतीक अहमद सलाखों के पीछे नहीं जाता और उसके बाद अतीक अहमद के बेटे उमर और अली सलाखों के पीछे नहीं जाते तो शाइस्ता परवीन की भी ऐसी नौबत नहीं आती, क्योंकि पति के सलाखों के पीछे जाने से और बेटों के इस तरह चले जाने से सारी जिम्मेदारी शाइस्ता परवीन पर आ गई थी। अतीक अहमद चूंकि खुद पढ़ा लिखा नहीं था जबकि शाइस्ता परवीन ग्रेजुएशन थी, इसलिए शाइस्ता परवीन से निकाह करके अतीक अहमद बहुत खुश था। इसके साथ वह इस बात को लेकर भी खुश था कि जिस तरह शाइस्ता का ताल्लुक एक पुलिस के परिवार से है तो शायद आने वाले कल में उसको इन चीज़ों का फायदा मिल जाए, क्योंकि अतीक अहमद 17 साल की उम्र से ही उस रास्ते पर निकल गया था जहां से उसका लौटना मुश्किल था। शाइस्ता परवीन 5 बेटों की मां बनती हैं, जिनमें बड़ा बेटा होता है उमर, उससे छोटा होता है अली, उससे छोटा होता है असद व उनसे छोटे 2 अन्य बेटे होते हैं। बदलते वक्त के साथ पिता के रास्ते पर बेटे भी चलने लगते हैं। उमर पिता के रास्ते पर जाता है, अली पिता के रास्ते पर जाता है और जिस तरह अतीक अहमद का पूरी जिंदगी एक मुख्य काम रहा जमीनों पर कब्जा करना, अतीक अहमद यूं ही एक बड़ा माफिया नहीं बन जाता। अतीक अहमद लोगों की जमीनों पर कब्जा करता रहा। अतीक अहमद और उसके गुर्गे अलग अलग हिस्सों में, प्रदेश के अलग अलग हिस्सों में ऐसी जगहों को तलाशा करते थे कि जिन जमीनों पर आसानी से कब्जा किया जा सके, जिन जमीनों पर कोई रहता नहीं था या लोग उनको लेकर भी भूल जाते थे या बाउंड्री कराकर उनको छोड़ देते थे, ऐसी जगहों को अतीक अहमद कब्जा लिया करता था और जो लोग सामने आते थे उन्हें वह या तो रास्ते से हटा देता था या उनको इस तरह की बातें करता था कि वह लोग विरोध करने लायक नहीं रह जाते थे। ऐसे एक नहीं, ऐसे अनेक लोग हैं जो अतीक अहमद अब दुनिया में नहीं है, उसके जाने के बाद सामने आ रहे हैं और अपनी उस पीड़ा को बता रहे हैं कि किस तरह वह खून के आंसू पीकर रह गए थे और वह चाहकर भी अतीक के खिलाफ कुछ नहीं कर सके थे और अतीक अहमद ने उनकी पुरखों की जमीन को, उनकी खून पसीने की कमाई को बड़ी आसानी से कब्जा लिया था, वह भी सत्ता के बल पर, रसूख के बल पर और ताकत के बल पर। ठीक इसी तरह अतीक अहमद के बेटे उमर और अली भी करने लगे थे। उन दोनों ने लोगों की दुकानों को कब्जाया, लोगों की अदर प्रॉपर्टी को कब्जाया और उनके विरुद्ध जो बोलता था उसको वह खामोश कर दिया करते थे। अतीक अहमद 5 बार लगातार विधायक रहा, 1 बार सांसद रहा और अतीक की यह ताकत थी, अतीक का यह रुतबा था कि उसको हराने की या उसके सामने आने की कोई हिम्मत नहीं कर पाता था। अतीक के जब कारनामे बढ़ते हैं तो अतीक अहमद सलाखों के पीछे जाता है, लेकिन सलाखों के पीछे भी उसकी सल्तनत चला करती थी, लेकिन उसको उत्तर प्रदेश से फिर साबरमती भेज दिया जाता है। इसके बाद अतीक अहमद के 2 बड़े लड़के उमर और अली भी सलाखों के पीछे चले जाते हैं।
अब घर पर अतीक की पत्नी शाइस्ता परवीन व 3 बेटे बसते हैं, जिनमें 2 बेटे नाबालिग होते हैं जबकि असद बालिग होता है। असद लखनऊ में रहकर इंटर की पढ़ाई कर रहा था और इंटर की परीक्षा उसने 85% अंकों से उत्तीर्ण की। इसके बाद असद यह चाहता था कि अपनी बाकी की पढ़ाई वह लंदन जाकर करे और वह वकील बनना चाहता था और इसके लिए उसने प्रयास भी किए। अपना पासपोर्ट असद अप्लाई करता है, लेकिन उसके पासपोर्ट को इसलिए खारिज कर दिया जाता है क्योंकि उसके परिवार की जो पृष्ठभूमि थी वह आपराधिक पृष्ठभूमि वाले परिवार से आता था। सलाखों के पीछे से ही अतीक जब फरमान जारी करता है कि उमेश पाल को रास्ते से हटाना है, क्योंकि उमेश पाल उसके विरुद्ध गवाही दे रहा था और यह संभव था, अतीक को यह लगने लगा था कि यदि उमेश पाल जीवित रहा और उमेश पाल ने उसके विरुद्ध गवाही दी तो उसका बाहर निकलना हमेशा के लिए शायद मुश्किल हो जाएगा। इसके बाद वह पूरी प्लानिंग करता है और उमेश पाल को रास्ते से हटाने का प्लान तैयार किया जाता है। इस प्लान की जिम्मेदारी शाइस्ता परवीन को भी दी जाती है, उसके बेटे असद को भी इसमें शामिल किया जाता है। एसटीएफ जब इस मामले की जांच करती है तो मालूम चलता है कि इस मामले का आरोपी गुड्डू मुस्लिम अतीक अहमद के बहनोई, जो कि उत्तर प्रदेश के मेरठ जिले में रहते थे, वह उनके यहाँ जाता है। उनके यहाँ वह 17 घंटे की शरण लेता है और वहाँ जाकर वह उसको जिनका नाम, जो कि अतीक अहमद के बहनोई हैं, अखलाक हैं, अखलाक उसे 1 लाख रुपये की मदद देते हैं और उसके बाद गुड्डू मुस्लिम वहाँ से निकल जाता है। यह सारी बातें, उसका वहाँ आना, उसका वहाँ से जाना, यह सब सीसीटीवी में कैद हो जाता है और एसटीएफ उस सीसीटीवी फुटेज को अपने कब्जे में ले लेती है, जिसके विहाब पर अतीक अहमद के बहनोई को सलाखों के पीछे भेज दिया जाता है। यहीं से लगने लगा था कि अतीक अहमद के परिवार का यह काउंटडाउन है और उमेश पाल के परिवार से जुड़े लोग या जिन लोगों ने भी इस वारदात को सुना और देखा, वह सभी लोग यह चाहते थे कि अतीक अहमद जिस तरह सलाखों के पीछे से भी इतनी बड़ी वारदात करा सकता है, तो फिर यह सोचा जा सकता है कि उसका नेटवर्क कितना जबरदस्त है। और इन बातों के पुलिस को प्रमाण मिलते हैं कि किस तरह अतीक अहमद सलाखों के पीछे रहकर भी अपने परिवार से फोन पर, मोबाइल पर बात किया करता था। इसके बाद असद की तलाश शुरू होती है। असद अपने परिवार से फरार हो जाता है। बाद में असद को झांसी में एनकाउंटर में ढेर कर दिया जाता है। अतीक अहमद की पत्नी शाइस्ता परवीन फरार हो जाती हैं और शाइस्ता परवीन के बारे में कोई मालूम नहीं चलता। शाइस्ता परवीन पर 50,000 रुपये का उनको इनामी बना दिया जाता है। इसी बीच असद के एनकाउंटर के 48 घंटे के दरमियान ही अशरफ को, जो कि अतीक अहमद के सगे भाई हैं, और अतीक अहमद को प्रयागराज के अस्पताल के बाहर सरेआम जब उनको वहां मेडिकल परीक्षण के लिए ले जाया जाता है, उसी दौरान वह मीडिया कर्मियों से बात करते हैं। तभी मीडिया कर्मियों के साथ खड़े 3 युवक, जो कि खुद मीडिया कर्मी बनने का हर संभव प्रयास कर रहे थे, वह 3 युवक वहां आते हैं और 3 युवक अचानक से बाहर निकलकर अशरफ को और अतीक अहमद को हमेशा के लिए रास्ते से हटा देते हैं। इन तीनों लड़कों की पहचान लवकेश तिवारी, अरुण मौर्य और सन्नी सिंह के रूप में होती है। इन तीनों लड़कों को मौके वारदात से पकड़ लिया जाता है और उनके पास से तमाम चीजें बरामद की जाती हैं। बेटे असद का एनकाउंटर होता है। शाइस्ता परवीन तब भी सामने नहीं आती। अतीक अहमद यूं ढेर हो जाता है, वह तब भी सामने नहीं आती। और जबकि इस बात की भरपूर उम्मीद थी कि ऐसे वक्त में शाइस्ता परवीन सामने आएंगी और शाइस्ता परवीन अब पुलिस से छिपने वाली कोई बात नहीं रह गई थी और इतना बड़ा गम उनको तोड़ देगा। लेकिन हैरानी की बात यह है, ऐसा बिल्कुल नहीं होता और शाइस्ता परवीन बिल्कुल सामने नहीं आती। यह माना जा रहा है कि अतीक अहमद की पत्नी शाइस्ता परवीन बहुत जल्द पुलिस के शिकंजे में होगी और या फिर शाइस्ता परवीन आत्मसमर्पण करेंगी। और इसकी ज़्यादा संभावनाएं हैं क्योंकि शाइस्ता परवीन, जिस तरह शाइस्ता परवीन को लेकर कयास लगाए जा रहे हैं, उसमें आत्मसमर्पण करने की ज़्यादा उम्मीदें हैं। क्योंकि यह भी एक आशंका है कि कहीं ऐसा ना हो कि जिस तरह अतीक अहमद के साथ होता है, जिस तरह अशरफ के साथ होता है, शाइस्ता परवीन के साथ भी इस तरह से हो। क्योंकि बहुत सारे ऐसे राज हैं, बहुत सारी ऐसी बातें हैं और इस तरह की चर्चाएं हैं कि अतीक अहमद को वह राज ना खुलें, इसलिए रास्ते से हटाया गया। और अतीक अहमद के वह सारे राज अब केवल जो सबसे ज्यादा जानती हैं वह शाइस्ता परवीन जानती है। इसलिए यह माना जा रहा है कि शाइस्ता परवीन को सुरक्षित तरीके से सलाखों के पीछे पहुंचाया जाना है, जिसके बाद शाइस्ता परवीन से लंबी पूछताछ हो सकेगी। अतीक अहमद के परिवार को लेकर लोग अफसोस भी जाहिर करते हैं और वह अफसोस इसलिए जाहिर करते हैं क्योंकि अतीक अहमद ने यदि वक्त रहते अपने कदमों को संभाला होता तो शायद ऐसी नौबत कभी नहीं आती। अतीक अहमद ना सिर्फ खुद जिंदा होता, अतीक अहमद का भाई अशरफ भी जिंदा होता, अतीक अहमद का जवान बेटा असद भी जिंदा होता, अतीक अहमद की पत्नी को फरार ना होना पड़ता, उसे 50,000 रुपये की इनामी ना होना पड़ता, अतीक अहमद के 2 अन्य जवान बेटे उमर और अली भी सलाखों के पीछे नहीं होते
होते और यह परिवार खुशहाल जिंदगी जी रहा होता। लोग यह मानते हैं कि अतीक अहमद का जो भी हश्र हुआ, अतीक अहमद के परिवार की जो हालत हुई, उसका यदि कोई सबसे बड़ा जिम्मेदार है तो वह खुद अतीक अहमद है। दोस्तों, इस वीडियो पर आपकी क्या राय है? कमेंट बॉक्स में आप भी अपनी राय जरूर दीजिए।